भगवान को ये प्रार्थना करनी है। हम क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान कभी दुख मत भेजना, भगवान ये कुछ ऐसा ना हो जाए, ध्यान रखना। वो तो कंगाल है, हम भीख मांगते हैं। भगवान को ये कहना है, ये प्रार्थना करनी है कि आपकी इच्छा अनुसार मेरे जीवन में, मेरे प्रारब्ध का जो गणन आपने किया है उस अनुसार जो भी प्रसंग बने उसको, उस प्रसंग को निपटाने के लिए मुझे शक्ति देना। बाकी प्रसंग आपकी जो इच्छा है वो चालू रखना। ये उन्नत जीवन की ओर है, ये एक बेहतरीन जीवन की ओर कदम है। Whatever you want to give, whatever you want to shower on me, let it be your choice, but give me the strength to handle it. मुझे शक्ति देना कि मैं उस पड़कार को, प्रतिसाद को मैं अच्छी तरह से झेल सकूं और उसके सामने लड़ सकूं। रोते रोते जीने की जरूरत नहीं है। और भगवान को भी मंदिर में कोई रोते रोते आता है वो अच्छा नहीं लगता है। आपका बच्चा स्कूल से रोते रोते आता है, आपको ठीक लगता है? नहीं लगता है ना। आप क्या कहते हो? चिंता मत कर, इस बार तेरा रिजल्ट ठीक नहीं है ना, दूसरी बार हम मेहनत करेंगे, हम साथ में बैठेंगे, तेरे को मैं पढ़ाऊंगा, ट्यूशन रख दूंगा, लेकिन तू रोना बंद कर दे, कहते हैं ना। तो भगवान को भी हम जब मंदिर में जाते हैं और कुछ मांगते हैं तो भगवान भी ये कहते हैं, तू पहले रोना बंद कर दे, भीख मांगना बंद कर दे, तेरे को मैं शक्ति दूंगा, कुछ परिस्थिति का निर्माण कर दूंगा, कुछ दो लोगों का साथ संगत दे दूंगा, तू तरक्की कर पाएगा मेहनत करके, लेकिन रोना बंद कर दे। ये सीखना अध्यात्म मार्ग पे, ये अभिगम रखना प्रार्थना में, ये एक बेहतरीन जीवन की ओर है। तो ये अभिगम और संजोग ये सीखने कि किस प्रकार की परिस्थिति में हमें किस प्रकार का अभिगम रखना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। तीसरी बात है, जीवन में हमेशा पवित्रता रखना। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार वहां अहमदाबाद में थे, यूपीएससी के लिए अपियर हो रहा था। एक युवान प्रमुख स्वामी महाराज के पास आया और अच्छा प्रश्न पूछा। प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा उसने कि जीवन का अंतिम लक्ष्य अगर मृत्यु ही है, जीवन में अंत में मृत्यु निश्चित है, तो फिर जीवन जीने का मकसद क्या है? कितना अच्छा प्रश्न है। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने विशाल अनुभव से, अपने विजडम से और सत्शास्त्र अनुसार प्रमुख स्वामी महाराज ने सुंदर उत्तर दिया। 5 अच्छे विचार दिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, प्रथम जीवन जीने का हेतु, ध्यान से सुनना, मनुष्य जीवन जीने का हेतु। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, प्रथम अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां बराबर निभाना। दूसरा हेतु, अपने व्यवसाय में नीतिमत्ता और प्रामाणिकता से प्रवृत्त रहना और शास्त्रों के अनुसार पवित्र जीवन जीना। तीसरी बात प्रमुख स्वामी महाराज ने सिखाई, जितना हो सके अन्य को मदद रूप होना, जो भी सेवा बन सके। चौथी बात प्रमुख स्वामी महाराज ने सिखाई, भगवान के प्रति और गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्तम भाव से रखना। और 5वीं बात बताई, अपने आत्मा के कल्याण के लिए हमेशा विचार रखना और प्रवृत्त रहना। तो ये 5 बात जीवन जीने का ध्येय है। मृत्यु तो सभी का है, निश्चित है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। लेकिन 80-90 साल जब हमारे हुए और हम मृत्युशैया पे हैं, उस वक्त अपनी छाती पे हाथ रख के इतना तो हम संतुष्ट होने चाहिए कि नहीं, कि हाँ भगवान ने मुझे इतना जीवन दिया, 70, 80, 90 साल का, तो मैंने जीवन अच्छी तरह से जिया, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। इतना तो होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? इतना तो होना चाहिए कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। तो ये कब आएगा? ये प्रतीति कब रहेगी? ये पूर्ण आत्मविश्वास कब जगेगा? जब ये प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अनुभव से ये 5 बातें जो सिखाई है, वो 5 बात हम जीवन में दृढ़ करें, वो उन्नत जीवन की ओर है। वो पवित्र जीवन में क्या बात आती है? निर्व्यसनी रहना, वो पवित्र जीवन की बात है। शाकाहारी जीवन रखना, वो पवित्र जीवन की बात है। ये पवित्रता में आती है।
अगर इसमें कोई कमी है तो भक्ति में शुद्धि नहीं आएगी। अगर इसमें कोई कमी है तो भगवान तक आपका कोई भी प्रकार का पूर्ण भाव हो, आप जो मानते हो वो नहीं पहुंच सकता। प्योरिटी इज नेसेसरी, पवित्रता जीवन में जरूर चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है। इससे बढ़कर बड़े प्रकार की पवित्रता आती है। आप सभी गृहस्थ आश्रम में हैं, तो पति के लिए एक पत्नी और पत्नी के लिए एक ही पति अपने जीवन में साथी और संगात के लिए एक ही के साथ संबंध, वो जीवन की बहुत एक उत्तम पवित्रता की बात है। किसी भी प्रकार का व्यभिचार न करना वो जीवन की पवित्रता है। वो पवित्रता चूक जाते हैं और एड्स प्रकार के रोग आते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज, हमने 1991 में अमेरिका में कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया था। वहां भारतीय संस्कृति के दर्शन के लिए बहुत बड़ी अच्छी प्रदर्शनी वहां रखी थी। उसमें ये सभी बातें हमने रखी थी कि शाकाहारी जीवन की जब बात आती है, लोग एक अच्छा दावा करते हैं कि आप नॉनवेज खाते हो तो आप ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो। तो हमने वहां प्रदर्शनी में रखा था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी हाथी, वो शाकाहारी है। दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली प्राणी राइनो, वो शाकाहारी है। और वहां प्रमुख स्वामी महाराज को एक डॉक्टर राज बोथरा मिले थे। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के साथ दून स्कूल में उनके सहविद्यार्थी थे। वो इंडिया एड्स फाउंडेशन संस्था उन्होंने चालू की थी। प्रमुख स्वामी महाराज को बात बताते हुए डॉक्टर राज बोथरा ने कहा कि ये एड्स के लिए हमने बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स किए, लेकिन ये रोग किसी भी प्रकार से, कोई भी प्रकार से काबू में आए वो कुछ नजदीक के भविष्य में तो दिखता नहीं है। तो आपके भारतीय सत्शास्त्रों में ये रोग का कोई निदान है? प्रमुख स्वामी महाराज ने त्वरित उत्तर दिया था कि हमारे भारतीय संस्कृति में संयम और नियम की बात है। पश्चिम में भोग विलास की बात है, हमारी संस्कृति में तपश्चर्या की, संयम की, नियम की बात है। प्रमुख स्वामी महाराज ने यह बात बताई कि जब तक हर व्यक्ति इस पृथ्वी पे यह व्रत धारण नहीं करेगा कि एक पति के लिए एक पत्नी, एक पत्नी के लिए एक ही पति, उसी के साथ संबंध, ये व्रत का पूर्ण तरीके से वो पालन नहीं करेगा, तब तक आप कितना भी करें, कितनी भी हॉस्पिटल्स चालू करें, कितनी भी मेडिसिन रिसर्च करें, ये रोग पे आप कोई भी प्रकार का काबू नहीं प्राप्त कर पाएंगे। डॉक्टर राज बोथरा को यह बात ठीक लगी और इसी प्रकार के सूत्र का प्रचार उन्होंने चालू किया। तो ये संयम नियम जीवन में आएगा। व्यसन मुक्ति की बात की, शाकाहारी जीवन की बात की, और ये तभी आप एक बेहतरीन जीवन की ओर जाएंगे।